लड़की आई और सिगरेट लिया और एक ब्लेड ली। ये देखिए, हाँ हाँ ये लड़की है ना। भी ये सब चीज़ में वो नहीं था। उसको लड़की जानबूझ के डराती थी बार बार कि मैं तेरे को फंसा दूंगी, ऐसा कर दूंगी, जान ले लूँगी तेरा। आज उसका जान ले भी लिए हैं और वो मरा चुका है, पूरा शरीर उसका नीला नीला पड़ा हुआ था। चालू था, मैंने खुद बताया कि मैं पाँच मिनट तो पूरा बात किया हूँ। तो उसमें सैदाब को बहुत धमकी दे रही है, टॉर्चर कर रही है, मेंटली उसको डिस्टर्ब कर रही है। सुबह 4 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की मार दी थी उसको 2 बार। यहाँ से लड़की बाहर गई है सिगरेट बीड़ी पीने के लिए और लड़की नशे में थी, पूरा नशे में थी। जब हम लोग को अस्पताल में मिली है वहाँ पे तो नशे में थी। तो मेरे दोस्त को लड़की के द्वारा फिर से फ़ोन आया जो उसके साथ रूम में थी। वो बताई कि सदा फांसी लगा लिया है। जैसे दरवाज़ा खोली मेरा दोस्त संदिग्ध हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ था। और जो पंखा है तो सर में टच हो रहा है। यही तो हम लोग फंस गए। और आत्महत्या करता मर जाता चल जाता, मगर तू इतना बड़ा हो के तू अगर आत्महत्या लगाएगा तो लटकेगा कैसे? नीचे तो बेड है। पिछले एक दिन से पूरा सोशल मीडिया में, समाचार में, सब में चर्चा का विषय बना हुआ है, लड़के ने हत्या की है या आत्महत्या। ये मामला है कुणाल 2 का, कोहका का, जहां पर कमरे में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसी चर्चा चल रही। लेकिन घर वालों का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है, हत्या है, और जो लड़की उसके साथ थी उसी ने उसकी हत्या की है। सारा मामला जानते हैं। मैं आपको कुणाल लॉज 2 ले चलता हूं और सारी जानकारी वहां पर, वहाँ के ऑनर और वहाँ के जो सीसीटीवी डिटेल्स हैं, सारी जानकारी लेते हैं और पूरी सच्चाई क्या है इस मामले की आपको दिखा। कुणाल 2 के जो ऑनर हैं वो अभी हमारे साथ हैं। उस दिन क्या हुआ था और वो लड़की कब आई, लड़का कब आया, पूरा विस्तार में बताइए। जी, वो लड़के का नाम है सदाब शेख, लड़की का नाम है नेहा झा। लड़का जो है 19 साल का है, लड़की 23 साल की है। वो करीब 6:30 बजे वो लोग एंट्री किए हैं, चेक इन किए, रूम लिए 201 रूम नंबर। उसके बाद वो लोग रूम में गए। उसके बाद वो कोई बाहर आया नहीं। लेकिन 11 बजे रात को मेरे को जो लड़के के दोस्त लोग हैं उनका कॉल आया कि भैया हमको ये नाम का कोई लड़का रुका है कि नहीं। मैं बोला, मैं अपना होटल का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैं बोला नहीं भैया ऐसा तो कोई नहीं रुका है। फिर मैं थोड़ी देर बाद गया नीचे, मैं बोला कि भैया क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ उनका शायद लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, ऐसा कोई थर्ड लड़की उनको कॉल करके बताइए। तो मैं बोला अच्छा ठीक है भैया, अपन चलते खटखटा लेते हैं रूम ऐसा। तो हम लोग खटखटाए, करीब आधे घंटे तक खटखटाया और जो भैया के दोस्त लोग थे वो भी जाके वहाँ खटखटाया और नीचे झाँक के जब देखे हम लोग तो उसमें एक डिस्पोजल का ग्लास हमको दिखा, भैया के दोस्त लोगों को और हमको भी। तो हम लोग ये सोचे कि शायद ड्रिंक किए होंगे, हो सकता है वो सो गए होंगे इसलिए नहीं गेट खोल रहे, तो सुबह तक का हम लोग वेट करते हैं बोल। फिर रात में मेरे को अल्ताफ़ भैया से मेरा बात हुआ तो उन्होंने बोला कि सुबह उन लोग जब भी दोनों जाएंगे तो उनको रोक के रखना, जाने मत देना। मैं बोला ठीक है भैया, उनको नहीं जाने दूंगा। ये बात हमारी सुबह तक हुई। फिर 6 बजे हम लोग सीसीटीवी फुटेज में भी देखे और ये भी देखे कि मेरे जो पापा हैं वो जब गेट खोल रहे थे तब वो 6 बजे वो लड़की रूम ताला लगा के बाहर आ रही है। बाहर आने के बाद मेरे पापा ने उनसे पूछा कि आप कौन से रूम से हैं, तो वो बोली 201 रूम नंबर से। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जब आपको रात भर हम लोग 2 घंटे तक खटखटाया जा रहा था तो आप क्यों नहीं खोल रहे थे, ऐसा क्या आप कर रहे थे अंदर में। तो वो बोली कि हम लोग ड्रिंक किए हुए थे भैया, तो हम लोग सो रहे थे, हमको आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं दिया। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, लड़का कहाँ है। तो बोले लड़का अभी सो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो। तो बोली मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। तो ये बात हुई। उसके बाद लड़की जो है वो करीब 10 मिनट में, करेक्ट 10 मिनट में वो वापस आ गई। वापस आने के बाद वो वापस रूम चली गई। उसके बाद अंदर में ना वो बाहर आई ना और कोई अंदर गया, ये हुआ। उसके बाद 9 बजे करीब उनके जो भाई हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनको कॉल आया लड़की के द्वारा। उनका कहना गया है कि उनका आपका जो भाई है वो नहीं है, ऐसा कुछ कॉल आया। तो भैया लोग सब अंदर आए, रूम जब खोले तो देखे कि उनकी जो बॉडी है वो बेड पे पड़ी हुई है, वो फंदा लटका हुआ, उसको ब्लेड से काट के रखा गया था। ऐसा था कहानी। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में मैंने देखा कि लोग 17 साल की बात कर रहे हैं, तो आप तो नाबालिग को कमरा देते ही नहीं हैं। जी नहीं, मेरा ऐसा है कि वो लड़का जो है उसका लीगल एज आधार कार्ड के हिसाब से 2007 है, जिसका मतलब है कि वो 19 साल का है और लड़की जो है वो 23 साल की, लड़की उससे 4 साल बड़ी है।
तो नाबालिग वाली ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, नाबालिग ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग वैसे भी अलाउ नहीं करते। प्लस ये है कि वो लोग ऐसा नहीं है कि उस दिन फर्स्ट टाइम आए थे, पहले भी 1-2 बार आए हैं, तो हम उनको ऐसे पर्सनली तो नहीं जानते थे, बट एज अ कस्टमर हम उनको जानते थे कि हाँ ये आते हैं ऐसा। तो आप कितने साल से ये व्यवसाय कर रहे हैं होटल का? होटल का व्यवसाय करते हैं हमको करीब 10-12 साल हो चुका है। हमारा एक और होटल है आकाशगंगा में जो पुराना है, ये होटल अभी 5-6 साल हो गया है इस अच्छा, होटल की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं? जी, हमारे होटल में सख्त नियम है कि हम 18 के नीचे वर्षीय लड़के या लड़की हम उसको नहीं देते हैं। प्लस जब भी कोई भी लड़का या लड़की आते हैं या स्कार्फ बांध के या मुंह बांध के, तो उनको हम स्कार्फ खुलाया जाता है ताकि वो CCTV में कैप्चर हो। तो चल के वो रूम कौन सा नंबर का है? चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 201 है, जिसमें वो दोनों लड़की नेहा झा और सदाब शेख वो दोनों रुके हुए थे। रूम नंबर 201 ये रूम है जी, 201। तो ये रूम की वो कहानी है, नंबर 201 है रूम का, जहाँ पे ये सारा किस्सा हुआ है। उसके बाद सुबह कितने बजे निकले हैं लोग, सारे लोग? कार्रवाई होने के बाद समय क्या था वो? कार्रवाई होने के बाद करीब 9 बजे वो लड़के लोग आए थे, बॉडी को वो लड़के ही लेके गए, पुलिस वाले तब तक नहीं आए थे। वो उनके जो दोस्त लोग हैं वही बॉडी को ले गए और लड़की भी उनके साथ में गई थी। ये हुआ। उसके फिर आधे घंटे बाद पुलिस की टीम आ गई, फॉरेंसिक की टीम आ गई। फॉरेंसिक का जांच अभी अंदर हो चुका है, सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट हो चुके हैं। कुनाल 2 कोका में एक आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन शादाब नाम का एक शख्स है जो मृत पाया गया। उसके साथ एक लड़की थी नेहा झा। तो इस मामले में जो परिवारजन है, शादाब के जो परिवारजन हैं, उन्होंने पूरा यही बात कही है कि उसकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। और इनका पूरा जो डाउट है वो लड़की के ऊपर है, लड़की ने ही उसे मारा है। तो उनके भाई हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप लोग सरकार से, शासन से, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, और कभी ये सब चीज़ में वो नहीं था। उसको लड़की जानबूझ के डराती थी बार बार कि मैं तेरे को फंसा दूँगी, ऐसा कर दूँगी, जान ले लूँगी तेरा। आज उसका जान ले भी लिए हैं और वो मरा चुका है, पूरा शरीर उसका नीला नीला पड़ा हुआ था। ऐसा कभी अकड़ गया था वो मेरा भाई। सुबह 4 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई थी, लड़की मार दी थी उसको। 2 बार यहाँ से लड़की बाहर गई है सिगरेट बीड़ी पीने के लिए, और लड़की नशे में थी, पूरा नशे में थी। जब हम लोग को अस्पताल में मिली है वहाँ पे, तो नशे में थी, लड़की मारी है। सर मेरे भाई को पूरा डाउट मेरे को यही है, कोई वो नहीं चाहता। मैं सरकार से और विकास सिंह विधायक जी से कि मेरे को न्याय मिले सर, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं जवाहर नगर में रहता हूँ सर। दोनों आसपास रहते थे? लड़की तो वो शायद बॉम्बे आवास कहीं 32 एकड़ कोई बता रहा है, मेरे को पता नहीं एड्रेस उसका। हाँ, एड्रेस उसका मैं नहीं जानता हूँ ना, उसको कभी देखा, मैं फर्स्ट टाइम आज देखा हूँ लड़की को। तो आपको मालूम था कि ये उसके साथ घूमता है कि नहीं घूमता है? इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं था, आज ही जानकारी हुआ इस बारे में, फर्स्ट टाइम मुझे। आपको कब पता चला कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई? मुझे सुबह 8:40 पे पता चला मेरे को। कौन बताया? मेरा छोटा भाई। छोटे भाई को कौन बताया? छोटे भाई के दोस्त लोग बताए, जो ख़त्म हो गया उसके दोस्त लोग बताए। अच्छा। हाँ, उसके दोस्त लोग को ही यहाँ डिटेन था कि वो यहाँ पे है। जानकारी उसके दोस्तों की थी, उसके दोस्त ने बताया, तब हम लोग यहाँ पहुँचे। और जब यहाँ पहुँचे तो भाई पहले से ही बेड पे लेटा हुआ था और ब्लेड से उसकी फंदा वो काट के रखी थी, ऐसा बोल रही है। लेकिन वो फंदा उंदा नहीं लगाया सर, ना यहाँ निशान नहीं था, लबान बाहर नहीं थी, आँख निकले नहीं थे, पेशाब लैटरिन किया नहीं था, तो कैसे फांसी लगा ली? बताइए, फांसी का रीज़न क्या है? जीवान आंखें बाहर होना, बाथरूम लैटरिन होता वही होता है ना, कान से नाक से खून आता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आप वीडियो देख लीजिए, फ़ोटोज़ देख लीजिए, कुछ नहीं है ऐसा। मेरे भाई को मारा गया, बस मेरे को इंसाफ चाहिए सर। और ये शादाब के दूसरे भाई हैं, ये बड़े हैं उनसे, तो आप बताएंगे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इस केस की बहुत अच्छी तरीके से जांच हो, कि ये जो अंदर का माहौल जिस टाइप का दिखाया जा रहा है, अब हमारे प्रशासन के लोग सोच रहे हैं कि ये सुसाइड है। ये सुसाइड का मामला नहीं है। कि मैंने लड़की को कल देखा है, उसकी आंख रात भर वो बॉडी को ताड़ी है, रात भर वो जागी है। वो बोलती है कि मैं सो गई थी, सुबह मेरे को पता नहीं।
तो रात भर अगर सोया इंसान का आँख लाल नहीं रहता और आँख फूला नहीं रहता, और वो जिस टाइप का दर्शाना चाह रही वो किसी भी प्रकार से, हम तो देखें बॉडी के उसके ना निशान है ना कुछ है, और इतनी हाइट है आपके जितने की सर आपके थोड़े से छोटा होगा इतना हाइट मेरे से लंबा है, और जो पंखा है तो सर में टच हो रहा है। यही तो हम लोग फंस गए। और आत्महत्या करता मर जाता चल जाता, मगर तू इतना बड़ा हो के तू अगर आत्महत्या लगाएगा तो लटकेगा कैसे, नीचे तो बेड है। तो ये बहुत बड़ी साजिश की गई है मेरे भाई के तहत, हत्या का मामला लग रहा है, इसको प्रशासन अच्छे से जांच करे, यही मेरी मांग है। तो लड़की को आप जानते थे क्या? लड़की को मैं जानता था, लड़की का नाम था चाहत, के नाम से मैं जानता था। इसका मुस्लिम थी वो भी? नहीं, वो मुस्लिम नहीं थी। नेहा झा? हाँ, नेहा झा। उसको चाहत ना, अभी आप यहाँ पता चला कि आधार कार्ड से उसका नाम नेहा झा है। चाहत बोलने से मुस्लिम नाम होता है? हाँ, तो चाहत उसकी आईडी में पूरा मुस्लिम टाइप का फ़ोटो डला हुआ है। आज पता चला, उसकी पूरी डिटेल पता की है। और वो रहती है अटल आवास बॉम्बे भट्टी के पीछे। भट्टी के पीछे वाला है? हाँ। और कोई जानकारी उसके बारे में? उसके बारे में और कोई जानकारी? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी तो ये है कि ये जो मामला हुआ, जिस वजह से इनकी वाद विवाद हुई या जिसने प्रेशर जिस टाइप का बनाया वो मर जाए बोल के इसने मार दिया, ये तो पुष्टि पुलिस वाले कर पाएंगे। मगर इसका सबसे बड़ा ताल्लुकात है 9:30 बजे दूसरा कल किसी अलग लड़की का आना। वो अलग लड़की ने इसका हाल चाल कर, मेरे भाई का हाल चाल करने के लिए, बात करने के लिए फ़ोन लगाया, और इस लड़की ने जो चाहत नाम की है उस लड़की को धमकी दी, तू कैसे फ़ोन कर दी, मैं तेरे घर घुस जाऊँगी, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो वो लड़की फिर 5-10 सेकंड के लिए साइड हट के, तो उसका 1 मिनट का कॉल चालू था। मैंने खुद बताया कि मैं 5 मिनट तो पूरा बात की हूँ। तो उसमें सैदाब को बहुत धमकी दे रही है, टॉर्चर कर रही है, मेंटली उसको डिस्टर्ब कर रही है। उसके बाद वो लड़की कॉल काट दी। उसके बाद से किसी का ना कॉल उठाई ना गेट खोली। अब सुबह जब देखे तो डेड बॉडी मिली। तो वो जो लड़की है वो कहाँ रहती है? वो वहीं की निवास है, हमारे एरिया की निवास है। तो उससे बात हो सकती है? उससे बात मैंने किया है सुपेला थाना में। मैंने उसका नाम जो क्या बोलते हैं, उसका जो जनामा बोलते हैं वो उसको दिया है मैंने। वो पुलिस लिखवाई है पूरा कि क्या क्या घटना उस दिन बची, क्या क्या मैंने बात की है, कितने बजे तक बात की है, वो पूरा उसने जानकारी दिया है। अभी हो सके तो मेरे घर भी आएगी वो, और मेरे को पूरी डिटेल में बताएगी और उसने कितने देर तक बात की है। इससे पहले कि तुम लोग इसने लड़की ने तुमको धमकाया है या मेरे भाई को धमकाई, इसकी पूरी जानकारी है वो लड़की आके शाम को 7, 6:30, 7 बजे की बात है। कोई लड़की आपके यहाँ आई थी? बताइए। लड़की आई और सिगरेट ली और एक ब्लेड ली। अच्छा, ब्लेड ली? एक ब्लेड 3 रुपए का ली और एक 5 सिगरेट गोल्ड प्लेट ली। अच्छा, बस। तो आप पहचान लेंगे लड़की को? हाँ, फोटो देख के पहचान लेंगे। हाँ, 1 मिनट, फोटो है क्या उसका? ये देखिए। हाँ, ये हाँ, यही लड़की है ना? ठीक है। तो ये जो दुकानदार वाले भैया हैं इन्होंने बता दिया कि जो लड़की यहाँ पे आई थी वही कुणाल लॉज में ठहरी थी, और वही लड़की जो है ब्लेड और सिगरेट ले गई। नगद पैसा दी? कितना पैसा हुआ था? 53। ऑनलाइन की कि नगद दी? कितने का नोट दी थी? 60 रुपये दी थी। चलिए ठीक है। शादाब शेख के जो ख़ास दोस्त हैं, जो दिन भर उसके साथ रहते हैं और सबसे पहले जिन्होंने उसे देखा वो अभी हमारे साथ हैं, तो बताएंगे क्या हुआ था। सर, हमें इसकी खबर 10:30 बजे मिली थी वो लड़की के द्वारा कि इसको फ़ोन आया था लड़की के द्वारा कि सदाब किसी एक लड़की के साथ बात करने के बाद बेहोश हो चुका है। अच्छा। तो उसी टाइम मैं घबरा के मैं अपने काम से, मैं पहले अकेले गया था वही होटल, कुणाल होटल। जैसे ही मैं पहुंचा तो कोई रिस्पांस नहीं था, तो मैं वापस आ गया। फिर छुट्टी के बाद हम लोग दोनों गए थे साथ में, तो वहाँ पे रिसेप्शन में फ़ोन करने के बाद भैया लोग थोड़ी देर बाद बाहर आए, सब आए। तो फिर उन्हीं के द्वारा वो बोल रहे थे कि प्राइवेसी लीक नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा उनका अपना काम करे थे। तो फिर उन्हीं के सामने फ़ोन किया जा रहा था मेरे दोस्त को, मैं कर रहा था बार बार। तो जैसी लड़की बहुत बार फ़ोन करने के बाद लड़की फ़ोन उठाई, वो बोली वो बेहोश हो गया है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूम नंबर ही बताई 201 करके। तो जैसे ही उनको होटल वाले लोग को पता चला कि रूम नंबर ही बताइए करके, तो मैं उनको प्रेशर देना स्टार्ट किया कि जाके दरवाज़ा चेक कीजिए, खोलिए कम से कम आप लोग तो जाओ करके। तो पहले एक भैया गया था, नॉक वॉक किया तो नहीं खोले। उसके बाद मैं प्रेशर बना था और तेज़ी से जाके एक्शन लीजिए कुछ। तो जैसे हम लोग गए थे तो उनका मालिक आया, तो भैया उनका मालिक आने के बाद वो होटल का लाइट बंद किया, आवाज़ कम करने के लिए बहुत तेज़ी से खटखटाया जा रहा था दरवाज़े को।
फिर जब हम लोग फिर मैं सोया था घर में, तो मेरे दोस्त को लड़की के द्वारा फिर से फ़ोन आया जो उसके साथ रूम में थी। वो बताई कि सदा फांसी लगा लिया है ऐसे करके। तो ये मेरे घर आया दौड़ते दौड़ते। फिर हम लोग एक बड़े भैया के साथ, उनके सगे बड़े भैया हैं, उनके साथ हम लोग होटल जैसे ही पहुँचे, स्टाफ भी वहाँ इकट्ठा हो गए थे। वो भी बोल रहे थे कि हम दरवाज़ा खोलने, बोल रहे नहीं खोल रहे वो लोग। तो जैसे हम लोग चिल्लाए उल्लाए, आवाज़ लगाए, दरवाज़ा ठोक रहे थे। फिर वो दरवाज़ा खोली लड़की। जैसे दरवाज़ा खोली, मेरा दोस्त संदिग्ध हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ था और पंखे से बहुत लंबा एक वो गमछा लटका हुआ था। रूम की हालत बहुत तहस महस थी। वो लड़की को तो पता चल गया वो मृत हो गया है, कि वो मार दी है क्या है, क्योंकि लड़का कभी ऐसे कर नहीं सकता था सर। लड़का ऐसे कर नहीं सकता था। और लास्ट में नशे में क्या मिलाई है, क्या करी है, क्योंकि वो 6 बजे बाहर निकली तो उसको पता चल गया होगा। उसको हमें 6 बजे इन्फॉर्मेशन कर देना चाहिए। वो 8:30-9 बजे हमको बताई। वो 6 बजे निकली बोलते बाहर, ताला लगा के CCTV फुटेज में भी दिखाया है। हम लोग CCTV फुटेज लेके आए, हमको देंगे। उसमें भी आप देखिएगा कि वो 6 बजे बाहर निकली, ताला लगाई है, नीचे गई है, सिगरेट उसके हाथ में साफ सिगरेट का डब्बा और ब्लेड दिखाई दे रहा है। वो क्या चीज़ जब उसको पता चल गया होगा, उठने के बाद ये मृत हो चुका है सर। 3 घंटे बाद फिर हमको क्यों बताई? उसका क्या साजिश था, क्या छुपाना चाह रही थी वो? हो सकता है वो ब्लेड गई हो लेने, खुद को भी मारने का प्रयास की हो, हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमको फिर मैडम बताए कि बॉडी को 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। सर 12 घंटे से ज़्यादा बॉडी के साथ एक इंसान का रहना बहुत नामुमकिन सा लगता है, कोई नहीं रह सकता। वो पता नहीं क्या छुपाने के लिए करी है, उसके साथ क्या गलत करी है, क्या मिला के पिलाई है उसको, क्योंकि हमारा भाई शराब पीता नहीं था। वो उस पर क्या प्रेशर डाली है नहीं पता सर, क्योंकि हमारा भाई शराब नहीं पीता था। वो क्या दबाव डाल के उसको पिलाई है, क्या मिला के पिलाई है। हमें साफ उस पर सख्त कार्रवाई चाहिए। उसके द्वारा जो भी बात है जल्दी से जल्दी निकलवाए। हमारे भाई को इंसाफ चाहिए सर, वही मारी है जहाँ तक हमको पूरा शक होता है। क्योंकि 6 बजे जब वो बाहर निकली तो सीधे होटल मैनेजमेंट को बताना था, नहीं तो हमको फ़ोन करना था, हम आते ना। वो कुछ बताई ना कुछ। उसके बॉडी को 12 घंटे मरने के बाद फिर वो 2 घंटा छुपाई, 2-3 घंटा छुपाई मैं होटल मैनेजमेंट से, क्योंकि होटल वाला बता रहा था कि मैं पूछा उससे लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है। तो वो लड़की बताई कि लड़का सोया हुआ है करके बताई के चले गई। फिर वो वापस आई तो होटल मैनेजमेंट फिर पूछा कि 2 लड़के शाम को आए थे जिनसे हमारा बहस भाई होता मालिक का, वो बताया कि हमको इनका जानकारी पूरा चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। वो बात को टाल रही थी। फिर होटल चेकआउट का टाइम हो गया तो होटल मैनेजमेंट वाले गए, बाहर आइए क्या। वो बात को बार बार टाल के हमको फिर फ़ोन आया इतने बजे। फिर अपन गए सर, देखे तो हमारा दोस्त मरा पड़ा था। आप बताइए। हमारा दोस्त मरा पड़ा हुआ था। हमारा दोस्त का भी ऐसा दारू पियता नहीं था, ज़बरदस्ती पिलाई है, वही हत्या करी हमारे दोस्त का। हमें साफ इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। भिलाई में होटलों के अंदर सुसाइड करने की ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास भी एक लॉज में इस प्रकार की घटना हुई थी। जुनवानी खमरिया में भी नाबालिग ने होटल में आत्महत्या कर लिया था। और ये अभी तीसरी घटना है जो सामने आई है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार भिलाई में होते रहती है। लेकिन ऐसी घटनाओं से जो होटल संचालक है उन पर लोग बातें करने लगते हैं कि नाबालिग को दिया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो होटल संचालकों के लिए गलत बात होती है। तो जो भी लड़का लड़की ये कृत्य करते हैं वो ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में इनके ऊपर क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी। खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है। फ़िलहाल इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन यही बात ज़्यादा सामने आ रही है, आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का मामला है। हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।